नमस्कार दोस्तों, आज के इस चंद्रयान 3 के एपिसोड में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी बिग न्यूज सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इसरो ने ये अपडेट देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे अब चंद्रयान 3 जाग उठेगा और चांद पर चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा कमाल किया है जिसे देखकर इसरो के भी होश उड़ गए हैं। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप देख रहे हैं जीके अड्डा 24 चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरे विक्रम लैंडर ने कर दिखाया था यह कमाल, इसरो ने दी जानकारी। इससे पहले इसरो के चीफ ने बताया था कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जो काम दिया गया था वह पूरा कर चुका है। अगर वह दोबारा से एक्टिव नहीं भी हो पाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण रहा था। इसरो के मुताबिक लैंडिंग के वक्त चंद्रयान 3 के लैंडर ने लूनर पदार्थ का शानदार हेलो उत्पन्न किया। इसरो के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लैंडर ने लैंडिंग करते समय की मिट्टी को 108.5 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्थापित किया था। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने हाल ही में बताया था कि चंद्रयान 3 स्लीपिंग मोड में है, लेकिन इसके फिर से एक्टिव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया था कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग था। 14 दिन तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने डाटा भेजा, इसके एकत्र कर लिया गया। सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य पूरा हो गया और विक्रम लैंडर को जो काम दिया गया था वह पूरा कर चुका है। अगर अब वह नींद से बाहर नहीं भी आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। अगर लैंडर और रोवर के सर्किट डैमेज नहीं हुए होंगे तो प्रज्ञान और विक्रम वापस से एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति पॉइंट पर तापमान -200 सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था। वैसे जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक चंद्रयान 3 चंद्रमा पर मौजूद रहेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, हम आपको बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद पूरा देश अचंभे में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे नासा भी हैरान है, क्योंकि जब दोस्तों चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग हुई थी तब चांद का रंग कैसे बदल गया, यह सबसे हैरान करने वाली बात है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने डिटेल में बताते हुए कुछ ऐसा कह डाला जिसे आप लोग ये देखें। चांद पर जब लैंडर की लैंडिंग हुई तब उसने वहां सीधे पहुंचते ही कई फीट मिट्टी हटाई थी, जिसमें सब लोग कहने लगे कि यह तो चमत्कार हो गया। दोस्तों, वह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ऐसा ही फोटो था। इसरो ने ट्वीट कर देशवासियों से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। चंद्रयान 3 मिशन बेहद सफल रहा है। चांद पर एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर उतरा था। अब इसरो ने बताया है कि जिस समय लैंडर चांद पर उतरा था उस समय क्या हुआ था। जी हां, उस घटना के बारे में जानकर वैज्ञानिक उत्साहित है। जब अपने चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था तो एक कमाल की घटना घटी थी। विक्रम ने चांद की सतह पर 2 टन से ज्यादा धूल और चट्टानों के टुकड़ों को हटाया था। इससे लैंडर के चारों ओर एक चमकदार क्षेत्र बन गया था। वैज्ञानिकों ने ऐसी उम्मीद भी की थी। जैसे ही विक्रम ने करीब आकर चांद की सतह पर लैंड किया, इसने अपने आखिरी के स्टेज वाले थ्रस्टर्स को एक्टिव किया था। इसके चलते चांद की सतह पर काफी मात्रा में मिट्टी या कहिए ऊपरी सतह हट गई। इस घटना को वैज्ञानिक अब इजेक्टा हेलो कह रहे हैं। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने चांद की ऊपरी सतह पर करीब 2.6 टन सामग्री को हटाया था और वह लैंडिंग साइट के आसपास 108 वर्ग मीटर के इलाके में फैल गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि चांद पर शायद कुछ वैसा ही हुआ होगा जैसे किसी हेलीकॉप्टर के उतरने पर धरती पर धूल उड़ा करती है। जी हां, चांद पर घटी इस घटना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा OHRC की मदद ली। उन्होंने विक्रम के उतरने से कुछ घंटे पहले और बाद में मिले हाई रेजोल्यूशन पानक्रोमेटिक इमेजरी की स्टडी की। इससे इजेक्टा हेलो का पता चला, जो लैंडर के चारों तरफ एक अनियमित चमकीले बैच के रूप में दिखाई दिया। धरती के वातावरण में इस तरह की घटना सामान्य बात है, लेकिन विक्रम के जरिए भारत को चांद की सतह के बारे में अहम जानकारी मिली है। यह खोज ऐसी घटनाओं के दौरान
चांद की सतह पर मौजूद चीजों, सामग्रियों के व्यवहार के बारे में जानकारी देती है। साथ ही चांद की सतह के अनुसंधान और ज्यादा समझ के लिए नए रास्ते खोलती है। यह जानकारी जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग में प्रकाशित की गई है। कुछ दिन पहले इसरो के सोमनाथ ने कहा था कि चांद्रयान का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर सो रहा है, लेकिन इसके सक्रिय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग था और इसके बाद अगले 14 दिन तक प्रयोग किए गए और सभी जरूरी आंकड़े इकट्ठा कर लिए गए। सोमनाथ ने कहा, अब वह शांति से सो रहा है, इसे अच्छे से सोने दो, हम इसे परेशान ना करें। जब यह अपने आप उठाना चाहेगा तो उठेगा। मैं अभी इसके बारे में यही कहना चाहता हूं दोस्तों। जब पहली बार चंद्रयान 3 इसलिए पूर्ण में गया था, यानी कि इसरो ने शुक्रवार 22 सितंबर को कहा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। दिनों की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। ऐसे में इसरो को स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और रोवर के जागने की उम्मीद है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाला था। इससे पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो ने लैंडर रोवर के रिसीवर ऑन रखे हैं। इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले बैटरी को फुल चार्ज रखा था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद की जा रही है कि यह फिर से काम करना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा गया था। 23 अगस्त को इसने चांद के साउथ पोल पर लैंड की थी। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। लेकिन दोस्तों, अब चंद्रयान 3 को लेकर कोई अपडेट सोशल मीडिया पर नहीं आ रही है। कुछ पहले की जो अपडेट थी चंद्रयान 3 की, और हाल ही में जो इसरो के चीफ सोमनाथ जी हैं, उन्होंने अपडेट देते हुए कहा था कि चंद्रयान 3 जाग सकता है, अभी भी जाग सकता है। तो दोस्तों, आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है, क्या चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर चांद की भयानक दुनिया में दोबारा से उठ पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे हर किसी को पता चल सके कि चंद्रयान 3 फिर से जागने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप इसरो के वैज्ञानिकों के साथ इसरो को मानते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।